कितना टाइम और? 5 मिनट 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट? पिछले 2 घंटे से 5 मिनट कर रही है। अरे हमारी आरती की शादी है, बनवीलाल के घर पर जाने का है, तो जरा अच्छे से तैयार होके जाना पड़ेगा ना। मैं भी वही बोल रहा हूँ, आरती की शादी है, तेरी नहीं। इतना टाइम लगाएगी तैयार होने में, तो विदाई के बाद पहुँचेंगे हम लोग। क्या भैया? चल चल जल्दी कर जल्दी कर। ये हमारे बिजनेस एसोसिएट मॉरिशस के बहुत बड़े ही इज लीडिंग क्या कर रहे हैं आप लोग? लोगों के सामने बुराई क्यों कर रहे हैं? अरे मेहमान बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे ना बे अंकल, हम लोग तो फटाना गा रहे। वो फटाने में ऐसा ही होता है, वो मजाक में ऐसे हंसते हंसते सब परिवार वालों के ऐसे वाटते हैं। मतलब कैसे बुराई करते हैं। खामियां क्यों बताते हैं आप लोग? हम खूबियां बताइए ना। खूबी होगी तो बताएंगे ना। पूरा परिवार ही खामियों से भरा हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप संदन जी? एक्सक्यूज मी आप। माँ के कहने का मतलब यह है कि हर इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता। तो माँ ये कह रही है कि भले ही हमारा परिवार जो है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन हमें भी खामियां हैं। या इसे कहते हैं नम्रता। यस। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी यहाँ पर ऐसी आइटम पेश करूंगा कि आइटम मेरा मतलब है अंकल के एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें मनोरंजन के साथ साथ पूरे परिवार का परिचय भी हो जाएगा। क्या बात है। तो राजू स्टार्ट कर। शुरू हो जाओ भाई, शुरू हो जाओ। मेरे ख्याल से समधी जी को भी बुला लेना चाहिए। हेलो या नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। अंकल जी, वो क्या है कि पिताजी भोजन ग्रहण करने के पश्चात निद्रालीन होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं ना? सोए तो नहीं? चलिए मैं जाकर उठा दूं। मैं हूँ अंकल। मैं हूँ ना, मैं बुलाता हूँ पिताजी को। आप विराजमान होइए। ओके बैठिए। पिताजी देख, ये राजू और ईश्वर लाल का डबल रोल करके मैं फंस गया। एक आइडिया है। या आया इनके पास। अबे सुन तो सही, तू पिताजी बन जा। और राजू, उसका क्या? वो क्यों चाहिए? तुझे नहीं चाहिए, मुझे राजू चाहिए। तुझे क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिचुएशन की क्या डिमांड है वो इम्पोर्टेंट है। तू पिताजी बन बेटा, चल। और आइटम? अबे आइटम कैंसल। तो ये पिताजी बाहर क्यों आ रहे हैं? पिताजी बीमार है। चल चल चल। समधी जी, पिताजी बीमार है। कमर ओढ़ के सो जाओ। समधी जी, आया अंकल जी। आइए अंकल। क्या हुआ? अरे अभी तक सो रहे हैं? समधी जी उठिए, चलिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है अंकल। क्या हुआ? थोड़ा जुकाम है। जुकाम ही तो है। थोड़ी खांसी भी है। अच्छा, खांसी है? तो थोड़ा बुखार है। अरे बाप रे, थोड़ा बुखार भी है? बदन दर्द है। अरे रे। कोई छू ले तो कपकपी आ जाती है पूरे बदन में उनके। ये तो बहुत ही सीरियस बात है बेटा। जी। अरे लेकिन इतना ढककर अगर रखेंगे तो क्या है, बाम लगा के रखा है ना पंकज भैया ने। अच्छा। तो पंकज भैया ने कहा है कि ढककर ही रखना। वही करने जा रहा था। हाँ, तो क्या ढककर रहेगा ना सर, तो इनहेलेशन अच्छा होगा। जी। बाम का। चलिए अंकल, दोनों प्रोग्राम देखते हैं। क्या?
कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी यहाँ बीमार पड़े हुए हैं और तुम कह रहे हो कि बाहर जाकर प्रोग्राम एंजॉय करते हैं? नहीं, प्रोग्राम कैंसिल। तुम जाकर बाहर सबको कह दो, मैं यहाँ उनके पास बैठा हूँ। जी। अरे क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ पिताजी? समधी जी हम ठीक हैं, आप जाइए, हम आते हैं। बगैर आपके प्रोग्राम कैसे एंजॉय कर सकता हूँ मैं? आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। समझते क्यों नहीं आप? समधी जी जाइए प्लीज। ठीक, तबीयत का ध्यान रखिएगा। मैं बाहर बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ, तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। प्लीज प्लीज। ऐसे कोई सोता है? हाँ? अबे यहाँ दिमाग की दही हुई पड़ी है और तू मुझसे सोने के तरीके पूछ रहा है? वो खुद बोल रहे हैं प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं और तू बोल रहा है कि नहीं मैं आता हूँ शाल लेकर। कहाँ से आएगा तेरा बाप? मेरा नहीं तेरा बाप। हाँ, लेकिन क्या करूं, बचने के लिए बोल दिया। अरे कहाँ से लाएंगे राजू और ईश्वरलाल को एक साथ उनके सामने? मुझे नहीं पता। क्या है वो मंडप डेकोरेशन के पैसे? अबे यहाँ टेंशन पड़ी है, तुझे पैसे चाहिए, तू नीचे जा, मैं आता हूँ। एक मिनट, तुझे दुगने पैसे दूंगा, एक काम करेगा? हाँ सर बोले, कहाँ मंडप बांधना है? राजू, इस पे मंडप बांधते हैं। क्या? आजा बेटा, जैसे सिखाया वैसे ही करना और हाथ ऐसे रख। हाथ हाँ। ये अपूर्व भाई, राजू बापू जी। अच्छा, क्या काम है वो बोलना। अरे वो डेकोरेटर भाई किधर मिल नहीं रहे। क्या है? चुप, यही है, बापूजी भी यही है, डेकोरेटर भी यही है। भाई तुझे कितनी बार बोला है कि अपना मुंह मत खोल प्लीज। अगर किसी ने पूछा ना तुमसे तो क्या करना याद है ना? कहाँ पर है, काम के दिखा। ये मरवाएगा। तू करेगी क्या कुछ? ओए क्या? हाँ? ओके चल तू जा। तू जा, हाथ करना। आइए पिताजी, आइए समझी जी, आइए बैठिए। शाबाश। अपूर्व जी बेटा, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं समधी जी के साथ बैठूं? अब बैठेंगे? जी बिल्कुल। कुछ बोलना मत हो, बोलना मत। बैठ। समधी जी क्या हुआ? कुछ वो शायद ठंड लग रही है ना उन्हें। थोड़ा कम करो। हाँ, एसी थोड़ा कम करवा देते हैं। राजू शुरू कर। ये कहानी है मेरे दोस्त अपूर्व की, जिसकी कल शादी है और मैं उसे दूंगा शादी के टिप्स, क्योंकि मेरी शादी खुद की नहीं हुई। दोस्तों, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हमारे दोस्त अपूर्व ने फैसला किया है कि वो ये लड्डू खा के पछताएगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला ये बच्चों के लिए जाता है। शादी जितनी इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में होती जा रही है, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में ये बच्चों को सिलेबस के तौर में पढ़ाई जाएगी। और फिर बच्चों को कैसे सवाल पूछे जाएंगे, बेटा राजू तुम बताओ कि बीवी का ऐसे। हाँ, बीवी एक पालतू मुसीबत होती है, ये अक्सर घर की रसोई में पाई जाती है, इसका जन्म मायका नामक स्थान पर होता है, इसका मुख्य आहार पति का भेजा होता है, शादी के बाद ये जंगली सांड की तरह खूंखार हो जाती है, करवा चौथ वाले दिन ये बड़े बड़े ढोंग करती हुई पाई जाती है, पति के घर लेट आने पर इसे अक्सर दौरा पड़ जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण होते हैं।
घर लेट क्यों आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? कभी मूंछों वाले के साथ चले जाते हो, कभी क्लीन शेव वाले के साथ चले जाते हो, कभी इधर कभी उधर। मैं घर में बैठी तुम्हारी वेट करती रहती हूँ, कभी पानी नहीं लेके आते, कभी चाय नहीं लेके आते। जब देखो मैं इंतजार करूँ, तुम बाहर घूमते रहते हो, मैं कहीं जिंदगी नहीं रही। मैं तो घर में रह के तर 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 तर। तो अब हमारे इस अपूर्व भाई ने इस AK-47 को घर में लाने का फैसला कर लिया है। शो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कथा है। तो पेश है गजब प्रेम की अजब कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, बहुत सा हंसना और हंसाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ये है मेरा दोस्त अपूर्व, जिसके दिल में है बस प्यार ही प्यार। लेकिन आज है इसे इंतजार अपनी दिलदार, अपनी सरकार आरती का। दोस्तों, हीरो अपना था पूरा हिंदुस्तानी, मन में नहीं थी कोई रानी, लेके मन में लाखों अरमान। पर हाय ये नौकरी का टेंशन था बड़ा महान। नौकरी मिलेगी ये सोचकर मॉरिशस गया वो देश छोड़कर, लेके गया वो इंटरव्यू की वरी को, लेकिन सामने पाया एक परी को। एक्सक्यूज मी, मुझे धीरूभाई जवेरी से मिलना है। फिर सामने आई ऐसी हस्ती, हीरो की उड़ गई सारी मस्ती। दिखते थे वो कड़क सिपाही, नाम था उनका धीरू भाई। समझ जी। आप यहाँ आए किस लिए? इंटरव्यू देना है इसलिए। फैमिली के बारे में बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास परम विद्वान पिताजी, भोली गाय जैसी बहन, राम लक्ष्मण जैसे भाई है, और प्यारी और नटखट भाभिया है, और माँ है, माँ है।
से भरी माँ है। मेरे पास तुम्हारे लिए नौकरी की हाँ है। क्या बात है। हाँ ये बात सच है, ये बात काल्पनिक नहीं है। फिर खुल गई हीरो की किस्मत, मैनेजर बन गया वो झटपट। अंकल को लगता था अच्छा, पर बेटी से था रिश्ता कच्चा। धीरे धीरे आंख लड़ी, बात बढ़ी, मुलाकात बढ़ी। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल सर, वेरी नाइस। अब राजा को मिल गई थी रानी, हर शाम थी उनकी बड़ी सुहानी। उछल रहा था प्यार का समंदर, कभी बागों में, कभी बगीचों में, और कभी थिएटर के अंदर। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? कल तो मिलना मुश्किल है। काय को? कल मेरी सगाई है। और फिर आया कहानी में ट्विस्ट, मिट्टी में मिल गई सपनों की लिस्ट। जुदाई का उठा ऐसा तूफान, टूट गया उम्मीदों का मकान। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। ये क्या अपूर्वा, सगाई से पहले भी तुम आरती से प्यार करते थे और इस बात का मुझे पता नहीं? मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.